हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। और 2065 में मेरी मौत हो जाएगी, मतलब तब मैं 80 साल का रहूंगा एंड दैट इज द एवरेज एज ऑफ डेथ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन आपका बर्थ ईयर भी अगर मेरी तरह 1995 है और अगर आप मेरे से हाइट में 1 इंच लंबे हो तो आप शायद मेरे से पहले मरोगे। कोरियन रिसर्चर्स ने जब 2.3 करोड़ एडल्ट्स पर कैंसर टेस्ट किए तब उन्होंने यह नोटिस किया कि लंबी हाइट वाले लोगों को हर टाइप के कैंसर होने का रिस्क छोटी हाइट वाले लोगों से ज्यादा होता है। Which means scientifically, unfortunately, having more height is directly proportional to high risk of getting cancer. But सवाल यहां पर अब यह आता है कि आखिर क्यों? Well, अगर देखा जाए तो हमारे हाइट बढ़ने की सबसे इंपॉर्टेंट वजह हमारे बॉडी में हमारे ब्रेन द्वारा रिलीज हो रहा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH होता है। दरअसल जैसे जैसे करके हम बचपन से एडल्टहुड की तरफ बढ़ने लगते हैं, हमारे ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करके हमारे बोन्स, मसल्स और ऑर्गन्स को बड़ा और डेवलप होने में मदद करता है। हमारी फाइनल हाइट कितनी होगी यह फैसला हमारे डीएनए में मौजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन करती है, और जब हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन सेक्रीशन भी कम हो जाता है। अब ऑब्वियसली इसका नतीजा यह होता है कि जितनी बड़ी आपकी बॉडी उतने ज्यादा सेल्स होते हैं, राइट? एंड प्लेन प्रोबेबिलिस्टिकली स्पीकिंग, जितने ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा म्यूटेशन का चांस, जिसमें सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड होकर सराउंडिंग टिश्यूज में फैलने लगते हैं जो कैंसर का कारण बन जाता है। और रिसर्चर्स के अनुसार ओबेसिटी और लंबी हाइट की वजह से मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस और फीमेल्स में ब्रेस्ट, ओवेरियन और कोलोन कैंसर होने के चांस 90% से बढ़ जाता है। अब सिर्फ ये पर्टिकुलर टाइप के कैंसर्स ही क्यों, इस पर अभी भी रिसर्चेस जारी है। बट कैंसर इज नॉट ओनली द केस। डे टू डे लाइफ में भी लंबे लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन ग्रेविटी होता है। आज से कुछ 50 लाख साल पहले इंसानों ने ग्रेविटी से लड़कर 2 पैरों पर चलना सीखा था, जिसके बाद हमारी बॉडी चलने के लिए इतनी परफेक्टली इवॉल्व हुई कि हमारा सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के बीच में रहकर हमारा बैलेंस बनाए रखता है। अब हाइट जितनी लंबी होगी, सेंटर ऑफ मास उतना ही ऊपर होगा, जिसकी वजह से बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आप हमेशा ये ऑब्जर्व करोगे कि लंबे लोग जो ज्यादा लंबे होते हैं वो थोड़े से क्लमजी से हो जाते हैं। एंड फॉर दिस एग्जांपल, मीट सुल्तान कोसेन। Hi, my name is Sultan, tallest man. ये टॉलेस्ट पर्सन ऑन अर्थ है और अपनी हाइट की वजह से अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए इन्हें वॉकिंग स्टिक को यूज करना पड़ता है। अब इसके अलावा ग्रेविटी दूसरे चीजों को भी इफेक्ट करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोन्स और मसल्स पर प्रेशर डालकर उसे कंप्रेस करती है, और जिसकी वजह से लंबे लोग को लोअर बैक की पेन होना एक आम प्रॉब्लम है। जो चीजें एवरेज हाइट वाले लोगों को आसान लगती है वो लंबे लोगों को फिजिकली प्रॉब्लम दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल शू लेसेस टाई करना, या फिर गिरी हुई कोई चीज को उठाना, या अपने फेवरेट रोलर कोस्टर राइड पर फिट ना हो पाना। सो अब जब थियोरेटिकली लंबे लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उनके मरने के चांसेस भी ज्यादा है, तो उसके बावजूद भी अगर हम एवोल्यूशनरीली देखें तो ऐसा क्यों है कि ऑपोजिट सेक्स लंबे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं? इनफैक्ट एक सर्वे में जब लड़कियों से यह पूछा गया तब 55% ने यह जवाब दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ लंबे लोगों को ही डेट करना पसंद करेगी। I love tall guys. He's not that tall. I think tall people have more confidence. पर आखिर ऐसा क्यों? Well friends, in simple words, because पहले से ही सोसाइटी अपने वीकलिंग्स को निग्लेक्ट करते आई है। इस सवाल के तय तक जाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। तकरीबन आज से 50 से 70 लाख साल पहले जब इंसान गुफाओं के अंदर छोटे छोटे काबिलों में रहा करते थे, एक ऐसी दुनिया जो खतरों से भरी हुई थी, जहां कोई भी जानवर या फिर कोई दुश्मन काबिला कभी भी आप पर हमला कर सकता था। ऐसी दुनिया में एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी अपने काबिले की हिफाजत कर सकता था, और काबिले के लोग भी उस इंसान पर पूरा भरोसा रखते थे और उसे उसके फिजिकली डोमिनेंट साइज की वजह से एक लीडर की तरह देखा जाता था, और वो काबिले से जुड़े सारे डिसीजंस भी लिया करता था। अब ये मेंटालिटी उस टाइम से एक्चुअली अभी तक भी कैरी फॉरवर्ड हुई है। आज के तारीख में भी हम सोसाइटी में लंबे लोगों की तरफ ऐसे ही बिहेवियर से देखते हैं। आपने वो रिसर्चेस देखे होंगे, और काफी सारे रिसर्चेस हैं कि ज्यादातर कंपनीज के सीईओज या लीडर्स अक्सर लंबे लोग होते हैं, या एटलीस्ट उन्हें वैसे जिम्मेदार पोजीशंस के लिए प्रेफर किया जाता है। इसके साथ ही मे भी आपके स्कूल का कॉलेज का सबसे लंबा लड़का हो, उसे ही सारा काम सौंप दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप के लोगों से पैसा जमा करके टिकट कौन खरीदेगा, तो लंबा आदमी
किसी ट्रिप में सारे सामान पर ध्यान कौन रखेगा? लंबा आदमी। कभी किसी दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई हो गई तो सबसे लंबे आदमी को आगे खड़ा कर दिया जाता है कि अब बात करो भाई। और ऐसे बिहेवियर और ब्लाइंड ट्रस्ट मिलने की वजह से बाय डिफॉल्ट लंबे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ जाता है, जो उन्हें यूजुअली अथॉरिटेटिव पोजीशंस गेन करने में हेल्प करता है, सैलरी हाइक्स अचीव करने में मदद करता है एंड अपने करियर को भी एडवांस करने में। अब अगर आप लंबे नहीं हो तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आप में जेनेटिकली कॉन्फिडेंस लो होगा? वेल, एब्सोल्युटली नॉट। कॉन्फिडेंस सिर्फ हाइट या फिर अपीयरेंस या पर्सनालिटी से नहीं बल्कि एबिलिटीज, इमोशंस, लाइफ के तरफ पर्सपेक्टिव से भी झलकता है। और इस कॉन्फिडेंस को हम एकेडमिक नॉलेज से नहीं बल्कि लाइफ में कुछ गोल्स बनाकर उन्हें अचीव करके खुद की ग्रोथ देखकर भी बढ़ा सकते हैं। वो कहावत आपने जैसे सुनी होगी, कॉन्फिडेंस कम्स विद कॉम्पिटेंस। और इसका एडवांटेज आपको दोस्ती बनाने में, कॉलेज या स्कूल में स्पीच देने में, अपने जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में भी दिखेगा। बट इस पूरे प्रोसेस को सही डायरेक्शन में स्टार्ट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए होगा और एक डायरेक्शन भी, जो आपको मिलेगा हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बुक को रीड करके, जो आपको कॉन्फिडेंस का पूरा साइंस बताएगा। इस बुक को आप समरी के फॉर्म में कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हो। कुकू एफएम ऐप एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 5000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट मिल जाएगा समरी फॉर्मेट में, ताकि आपका समय भी बचे। इसके साथ ही ये सभी किताबें आपको रीजनल लैंग्वेजेस में सुनने मिलेगी, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती एटसेट्रा। और ये किताबें उन सभी जॉनर्स की है जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, साइंस, बिजनेस, करियर, लीडरशिप जैसे डिफरेंट जॉनर्स। सो बात बिल्कुल सिंपल है, अब आप जब चाहो, जहां चाहो और जो किताब चाहो वो आसानी से सुन सकते हो अपना समय बचाते हुए। और इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो सिर्फ 399 रुपीज है, बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे या मेरा कूपन कोड यूज करोगे जो है GS200, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 200 रुपीज ऑफ मिलेगा, यानी सिर्फ 199 रुपीज में इसका सालाना का सब्सक्रिप्शन। So click on the link in the description below and start investing within yourself. और अब वापस आते हैं हमारे वीडियो पर। अब लंबी हाइट से मिलने वाले इसी कॉन्फिडेंस को पाने की चाहत में लोग दर्दनाक लिम्ब लेंथनिंग ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशंस भी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रोसेस में लोग डॉक्टर्स के पास जाकर जानबूझकर अपने पैरों की हड्डियां तुड़वाकर उनमें मेटल रॉड्स फिट करवा के अपनी हाइट को बढ़ाते हैं। फ्लोरिडा यूएस की रहने वाली क्रिस्टन डिएंड्रेडे एक रेयर जेनेटिक कंडीशन ड्वार्फिज्म के साथ पैदा हुई थी, जिसमें उसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन एवरेज लोगों के मुकाबले बहुत ही कम रिलीज होता है। उसने 12 साल की उम्र में ही लिम्ब लेंथनिंग ऑपरेशन करवाने का फैसला किया और इससे उसका मानना है कि उसकी जिंदगी बदल गई। आज उसकी हाइट 3 फुट 9 से 4 फुट 11 हो गई है और वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। पर जैसे स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा था, Remember, with great power comes great responsibility. बस वैसे ही विद ग्रेट हाइट कम्स स्मॉल ब्रेन। यस, स्मॉल, लिटिल। द कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ हाइपोथेसिस के अनुसार एंशिएंट ह्यूमन का ब्रेन साइज काफी बड़ा था, क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन के लिए उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं था और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट, और इसीलिए सभी चीजें याद रखना पड़ता था। उन्हें अपनी शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी यूज करनी पड़ती थी जो ऑलमोस्ट फोटोग्राफिक हुआ करती थी। मतलब वो किसी भी चीज को बहुत ही शॉर्ट टाइम में देखने के बाद भी याद रख सकते थे। पर लैंग्वेज के इन्वेंशन के बाद जब चीजों को लिख के या किसी को बता के याद रखा जाने लगा तो चीजों को दिमाग में स्टोर करने की आवश्यकता कम होने लग गई। और कुछ उसी तरह जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व होते गए और टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होती गई, वैसे इंसान हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा रिलाय होने लगा है, जिसकी वजह से ह्यूमंस की शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी कम हो गई है और नतीजन ब्रेन का साइज डिक्रीज होते जा रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वक्त के साथ साथ ब्रेन का साइज डिक्रीज हुआ है, लेकिन हमारा लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ गया है, यू नो, गेट्स इट फ्लाई साइंस के वीडियोस देखकर। बट ऑन अ सीरियस नोट, इस इंटेलेक्ट का क्या? आज हर किसी के पास ये बाय डिफॉल्ट मौजूद है और दुनिया के 775.28 करोड़ लोगों की आबादी में आपकी आइडेंटिटी तो छुप ही गई है। हर एक इंसान चाहता है कि उसके एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया जाए, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कैसे? वेल, इस सवाल के जवाब के लिए एक और सवाल। आप ये तो मानते हो ना कि आर साइज इज इक्वल टू आर प्रेजेंस? बस मतलब अगर साइज बड़ा कर लिया तो बाय डिफॉल्ट अपना प्रेजेंस बढ़ जाएगा एंड हेंस पीपल विल एक्नॉलेज यू। और ये भी एक रीजन बनता है कि लोगों को अपना साइज, अपनी हाइट, अपनी रेप्यूटेशन, अपना बिजनेस, अपना करियर
अपना ब्रांड क्यों साइज में बढ़ाना होता है? वेल, इट्स लाइक इस क्षण भर के यूनिवर्स में जहां हमें मालूम है सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला है, हम अपना कोई इंपैक्ट छोड़ना चाहते हैं। बट अब ये सवाल आता है कि हम अपना साइज आखिर बढ़ाए कैसे? वेल, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर क्यूब लॉ, अगर किसी चीज की लेंथ को 2 गुनी बढ़ा दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया 4 गुना और वॉल्यूम 8 गुना बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्यूब लेता हूं जिसके हर साइड का लेंथ 10 मीटर है तो उसका सरफेस एरिया होगा 600 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब। पर जैसे ही मैं उसके साइड की लेंथ को डबल करता हूं, मतलब 20 मीटर, तो उसका एरिया हो जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम वो हो जाएगा 8000 मीटर क्यूब। अब सिर्फ ये सोचो, अगर इंसान की हाइट डबल या उससे बड़ी होती तो उसका वजन कितना बढ़ जाता, और उतना वजन क्या आपके थाई बोन्स उठा पाते? उसके लिए शायद हमारे स्केलेटन को कार्बन और कैल्शियम से हटकर टाइटेनियम का बनना पड़ता, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रस्ट भी नहीं करेगा और स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, इसीलिए वेट भी उठा लेगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह आएगी कि टाइटेनियम खुद में ही काफी ज्यादा वेट होल्ड करता है, और इसीलिए टाइटेनियम के स्केलेटन अगर आ भी गए, बॉडी की पूरी एनर्जी सिर्फ उसे उठाने में ही चली जाएगी, हम कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। हाउ सैड इज दैट? हमारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और टाइटेनियम के बोन्स, लेकिन हम एक कदम नहीं चल पा रहे। सो या फिजिकली ग्रो करके प्रेजेंस बढ़ाना इज नॉट एन ऑप्शन, लेकिन और इसीलिए तो हमारी प्रेजेंस बोल के भी तो एक्सप्रेस होती है। अब एक इंसान की नॉर्मल स्पीकिंग वॉइस को 180 मीटर दूर से भी सुना जा सकता है, लेकिन अगर कोई अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाए ना तो उसकी आवाज 17 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। सो क्या यह कहा जा सकता है कि हमारी फिजिकल प्रेजेंस 17 किलोमीटर जितनी दूर है? वेल, मे बी नॉट। अगर देखा जाए तो ह्यूमन स्मेल भी ह्यूमन प्रेजेंस को डिफाइन करती है। अब जैसे हर इंसान के यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसी तरह हर किसी की एक यूनिक स्मेल भी होती है, जिसे हम मेनली स्वेट यानी पसीने के थ्रू रिलीज करते हैं। यस, मैं उसी स्मेल की बात कर रहा हूं जो दिन भर के काम के बाद आपके सॉक्स से आती है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू रिसर्च, दुनिया में सबसे ज्यादा सेंसिटिव और पावरफुल नाक बिलोंग करती है ब्लैक बेयर्स को। बिलीव इट और नॉट, बट इट्स अ फैक्ट कि वो हमारी स्मेल को 32 किलोमीटर दूर से भी बड़े आराम से सूंघकर हमें ढूंढ निकाल सकते हैं। एंड दैट्स जस्ट इनसेन। वेल, इंटरेस्टिंग तो जरूर है, लेकिन हमारी दुनिया फिल्ड है ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से। जरा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड का सोचते हैं, एंड बाय दिस आई मीन सही में आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस अर्थ, इन स्पेस। यू नो, स्पेस में तो आपके साउंड और स्मेल को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं होता। सो मे बी आपको लगेगा कि आपकी प्रेजेंस तो बस पृथ्वी तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। जापानीज रिसर्चर्स ने 2009 में किए रिसर्च से यह पता चला था कि ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूअसली इंफ्रारेड लाइट एमिट करती रहती है, पर क्योंकि उस लाइट की सेंसिटिविटी हमारे आंखों की सेंसिटिविटी से 1000 गुना कम होती है, इसीलिए हम उसे परसीव नहीं कर पा रहे होते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। बट लाइट इज नथिंग बट फोटॉन्स। और यहां पर आता है एक ट्विस्ट। आपके पैदा होने से लेकर अब तक काफी सारे फोटॉन्स आपके बॉडी से रिलीज होकर अभी स्पेस में ट्रैवल कर रहे होंगे, और आगे भी वो ट्रैवल करते रहेंगे। मतलब आज आप भले ही अर्थ पर हो, बट आपका प्रेजेंस ओवरऑल स्पेस में है, और कल को ओवरऑल पूरे यूनिवर्स में होगा। एंड माइंड यू, विदाउट यू इवन ट्राइंग, व्हिच मींस आप जिंदा रहो या ना रहो, आपसे निकले फोटॉन्स की प्रेजेंस यूनिवर्स में हमेशा रहेगी, मेकिंग योर एग्जिस्टेंस इमॉर्टल। बट देन फिर क्यों हम साइकोलॉजिकली इतने मोटिवेटेड होते हैं कि हमारे एग्जिस्टेंस का इंपैक्ट इस दुनिया में छोड़कर जाएंगे, ऐसा सोचने के लिए? वेल, वी आर ऑलरेडी इमॉर्टल। विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया। अगर इससे कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप हमेशा देख सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन नेक्स्ट वन। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।